नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चिट्ठी आई है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। कृषि कानूनों पर सरकार की अपनी दलील है तो किसानों की अपनी मांग। लेकिन सवाल यह कि किसानों का यह आंदोलन और कितने दिन चलेगा। क्या नए साल से पहले पंजाब और हरियाणा के साथ पूरे देश को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से किसानों को लेटर लिखा। कृषि विभाग की ओर से जारी लेटर में साफ शब्दों में कहा गया कि किसान जब चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से बातचीत को आ सकते हैं। सरकार के दरवाजे किसानों की हर बात सुनने के लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन इस लेटर का एक पहलू और भी है जिसे अब किसान नेता उठा रहे हैं। दरअसल इस लेटर में बातचीत के लिए कोई तारीख नहीं लिखी गई और अब इस बात को लेकर किसान नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। आप अगले आधे घंटे में किसान आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट देख पाएंगे। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन अब लेटर पर आकर टिक चुका है। 5 दौर की बातचीत के बाद कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों को एक लेटर के जरिए संवाद के लिए निमंत्रण तो भेज दिया गया, लेकिन इस निमंत्रण पर किसान नेताओं ने आपत्ति जताई है, सवाल खड़े किए हैं। किसानों का कहना है कि इस लेटर में तारीख नहीं दी गई, तो वहीं सरकार का कहना है कि किसान जब चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से बातचीत करने के लिए आ सकते हैं। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। सरकार और किसानों के बीच में जो संघर्ष जारी है उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। कई दिनों के बाद आखिरकार सरकार की तरफ से किसानों को मुलाकात के लिए चिट्ठी भेजी गई, पर चिट्ठी में सरकार ने मीटिंग के लिए कोई तारीख तय ही नहीं की थी। तारीख लिखने की जगह केंद्र ने गेंद किसानों के पाले में फेंक दी। खुद तारीख देने की जगह सरकार ने किसानों को ही सवाल कर दिया कि आप बताइए कि मीटिंग कब करनी है। सरकार की तरफ से बिना तारीख के भेजी हुई चिट्ठी पर किसानों ने ऐतराज जाहिर कर दिया है। किसानों ने कहा है कि वह चिट्ठी की एक एक लाइन को पढ़कर विचार करेंगे। सारा कुछ विचार के ही फिर जो अगली रणनीति दसांगे कि सरकार नाल मीटिंग करनी है या नहीं करनी। जो चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੇ सरकार ਜਿਹੜਾ प्रचार कर रही है ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ कर रही है आंदोलन के खिलाफ जिवें कर रही है। केंद्र की तरफ से बिना तारीख भेजी हुई चिट्ठी पर जब बीजेपी से सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, यह भी सुन लीजिए। जब तुसी किसी ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜੈਸਰ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। केंद्र की तरफ से बिना तारीख चिट्ठी भेजे जाने के विरोध में विरोधी फिर सरकार को अब घेर रहे हैं। विरोधियों ने कहा है कि सरकार ने अधूरे मन के साथ मीटिंग के लिए चिट्ठी भेजी है, जो बताती है कि इस मसले को हल करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। आपको चाहिए कि उनको बुला करके टाइम फिक्स करके बात करें। आप कहते हैं कि हमने चिट्ठी भेज दी है, किसान डिसाइड कर ले, अगर उन्होंने सोच करके मानना है तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग नहीं करेंगे। बहुत सारियां सोधां ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲॉज ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ जिद ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ जिद
8 दिसंबर से किसानों और सरकार के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। अब केंद्र ने किसानों को एक बैठक के लिए पत्र भेजा है, लेकिन बिना तारीख के पत्र भेजने से नए सवाल खड़े हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के विरोध प्रदर्शन को 26 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसानों के हौसले में कोई कमी नहीं देखी गई। किसान अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय ले चुके हैं। इसके तहत किसान क्रमिक भूख हड़ताल करने के साथ साथ खून से पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। सिंघू, टिकरी और परवल में दिल्ली के बॉर्डर किसानों ने लगातार घेरे हुए हैं और इरादा वही है कि सरकार तीनों कानून वापस लेगी। तभी जाकर दिल्ली के बॉर्डर खाली किए जाएंगे। फिलहाल कानूनों के खिलाफ आंदोलन और भी तेज हो चुका है। बड़ी बार भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी गई है और पहले ही दिन 11 किसान नेताओं ने अन्न खाना त्याग दिया है। और इसी तरह से 11-11 की गिनती में संगठनों के नेता रोजाना 24 घंटे का व्रत रखेंगे। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਆ ਕੇ बैठ के साथ गल कर लो। प्रधानमंत्री मोदी को खून के साथ लिखी चिट्ठी भेजने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और सिंघू बॉर्डर के मंच के बिल्कुल पीछे एक खूनदान कैंप भी लगा दिया गया है। नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। ये कैंप लगातार जारी रखने का ऐलान भी कर दिया गया है। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ और किस तरह किस सोच दे नाल ये कैंप जिहड़ा इत्थे ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि अक्सर असीं देखते हैं कि कई संघर्षां दे विच कई तरह की हिस्सा हो जाती है जां भड़क जाते हैं लोग, पर इत्थे नौजवान भी ने, बजुर्ग भी ने, हर तरह के लोग इत्थे पहुंचे हुए हैं दूरों दूरों, पर बावजूद इसके शांतमई तरीके दे नाल प्रदर्शन करने की कोशिश जिहड़ी है वो की जा रही है। वहीं सर्दी के मौसम के दौरान भी टिकरी बॉर्डर के किसान नंगे धड़ हो चुके हैं और केंद्र के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी कर रहे हैं। 5-4 रोज और बैठेंगे, जब ज़्यादा सर्दी होगी तो गाँव चले जाएंगे, लेकिन ऐसा उनका वहम है। सर्दी चाहे इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम यहीं पे रहेंगे और हम हर रोज़ कपड़ा उतार के आएंगे, जितना मर्जी सर्दी हो जाएगी, लेकिन हम अभी मैदान नहीं छोड़ेंगे, यहीं पे रुके डटेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होते हैं। लेकिन एक बात और है, हम खुद को नुकसान दे सकते हैं, लेकिन आम जनता को हम कोई नुकसान नहीं देंगे। इसलिए हम आज कपड़े उतार के हैं, कल भी आए थे, ठीक है, अपने आप को परेशान कर सकते हैं बिल वापस कराने के लिए, लेकिन जो आसपास के लोग आम जनता है उसको हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। 26 नवंबर से ही किसान दिल्ली के बॉर्डरों में डटे हुए हैं। केंद्र के साथ कई दौर की बातचीत अभी तक किसी भी पड़ाव तक नहीं पहुंची है। सरकार संशोधन की बात तो कर रही है और किसान भी कानून रद्द करने के अलावा किसी और समझौते के लिए तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसानों की मांग और उसे लेकर आंदोलन अपनी जगह है
और इस पर राजनीति अपनी जगह है। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो वो अपनी ओर से साफ और क्लियर स्टैंड ले चुकी है। बीजेपी अब एक नए तथ्य के साथ सामने आई है जिससे किसानों का एक शुबा जरूर दूर हो सकता है। बीजेपी के मुताबिक पंजाब में पिछले 20 सालों से कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कहें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और असलियत यह है कि अब तक किसी किसान की जमीन हड़पे जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर जो दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच घमासान जारी है, उसे पूरा देश पिछले 25 दिनों से देख रहा है। न्यूज 18 भी आप तक पल पल की खबरें पहुंचा रहा है, चाहे बात कृषि कानून पर किसानों की मांग की हो या फिर सरकार की बात किसानों तक पहुंचाने की हो। न्यूज 18 हमेशा किसान और सरकार के बीच एक कड़ी का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या नए कृषि कानून पर किसानों की मांग जायज है या फिर इस पर सरकार की दलील सही है। इन कानूनों से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इसे लेकर बीजेपी की सोच बेहद क्लियर और स्पष्ट है। पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता इस बारे में बताते हैं कि पिछले 20 सालों से पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की फील्ड फ्रेश के जरिए हो रही कॉर्पोरेट फार्मिंग, यही नहीं पंजाब में पेप्सिको जैसी कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही हैं। लेकिन जब अभी तक किसी किसान की जमीन इन कंपनियों ने नहीं ली, बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को भ्रम में रखे हुए हैं। देखो, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਰਮਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੇ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਭਰਮਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਉੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। बीजेपी नेता ने सरकार की ओर से किसानों को भेजा गया न्योता और तारीख को लेकर हो रही सियासत पर कहा कि सरकार की एक अच्छी पहल है। केंद्र सरकार ने बिना शर्त किसानों को बुलावा दिया है। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਪਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਦਰੇਜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 에ਅਰਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਪਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲਾਏਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
बीजेपी के सीनियर नेताओं का आरोप है कि पंजाब के तमाम सियासी दल किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और भोले भाले किसान इनके जाल में फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जब 3 दिन पहले किसानों के नाम चिट्ठी लिखी तो पीएम मोदी ने देशवासियों से इस चिट्ठी को पढ़ने की अपील की। दरअसल इस लेटर के जरिए कृषि मंत्री ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की जिसे लेकर सरकार को ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि कानूनों पर किसान क्या सोचते हैं और उस पर सरकार का क्या कहना है, इस पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर महीने की जानलेवा सर्दी और सड़कों पर डटे अन्नदाता। कहीं आग जलाकर सर्दी से बचने के उपाय किए गए तो कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर सर्द हवाओं से खुद की रक्षा करते किसान। ये तस्वीरें कोई 1 या 2 दिन की नहीं हैं, बल्कि अब 1 महीना होने को है, लेकिन किसान और सरकार के बीच बात बन नहीं पाई है। ऐसे में सवाल ये कि किसानों को सरकार की बात पर भरोसा क्यों नहीं है, तो इसका जवाब पहले सरकार के मंत्री और अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी देश को दे रहे हैं। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। ये मीटिंग में भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। साफ है पीएम मोदी ये मानते हैं कि किसानों को विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है कि किसान आंदोलन को खत्म करने को राजी नहीं। लेकिन सरकार के अपने प्रयास भी लगातार जारी है। पीएम मोदी खुद किसानों से हाथ जोड़कर यह अपील कर रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म करें और बातचीत के टेबल पर आएं। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 25 दिनों से सरकार की कई कोशिशों के बावजूद किसानों को सरकार पर भरोसा न होने की एक बड़ी वजह भ्रम को माना जा रहा है। दरअसल कुछ किसानों को ऐसा लगता है कि नए कृषि कानून के जरिए एमएसपी समेत तमाम सुविधाएं धीरे धीरे खत्म कर दी जाएंगी, लेकिन इसे लेकर सरकार ने किसानों को क्लियर भरोसा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नए कृषि कानून किसान हितैषी हैं, विरोधी नहीं। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जब 3 दिन पहले किसानों के नाम चिट्ठी लिखी तो उसमें उन सभी मुद्दों पर किसानों को भरोसा दिलाया गया जिसे लेकर किसान अभी तक शंकाएं पाले बैठे हैं। किसानों को लगता है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही है। सरकार कहती है एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं। किसानों को लगता है जमीन खतरे में। सरकार कहती है एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ना कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के लिए हस्तांतरण का करार नहीं होगा।
किसानों को डर है किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर जमीन हथिया सकते हैं। सरकार कहती है परिस्थितियां चाहे जो भी हो, किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी। किसान सोचते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। सरकार की सफाई है, फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। किसानों को डर है कि भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार कहती है किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। किसानों को डर है किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। सरकार कहती है किसान किसी भी समय बिना किसी जुर्माने की कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। सरकार कहती है कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दे रखी है, कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तय है। साफ है सरकार किसानों के लिए बहुत क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सरकार इन सभी बातों को लिखित और मौखिक तौर पर किसानों को कई बार बता चुकी है। सरकार की किसानों के साथ 5 राउंड की बातचीत के बाद छठे दौर की बातचीत जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि महीने बीतने से पहले कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये आपने देखी हमारी खास पेशकश, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आती है और फिर उसका जवाब जाता है और यही सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।